मुबारक रात, अच्छी नीयतें करने की रात। एक और ईमान ताजा करने वाली बात बताऊं, जो शाबानुल मुअज्जम है ना, ये दुरूद पाक पढ़ने का महीना भी कहलाता है। और इस बात को मैं आपको एक हदीस पाक के जरिए समझाना चाहता हूं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल खास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। नंबर 1 बकरा ईद की रात, नंबर 2 ईद उल फितर की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। कितनी मुबारक रात, कितनी इंपॉर्टेंट रात कि आज रात अगले साल किसने हज करना है, किसको कितना रिस्क मिलना है और किसका इंतकाल होना है, ये लिखा जाएगा। और चौथी रात अरफा, अरफा की रात कौन सी है? 8 और 9 जुल्हिज्जा की दरमियानी रात। ये सारी रातें अजान फजर तक। अब गौर कीजिए, ये रात इतनी अहम है कि आज नाजुक फैसले हो रहे हैं। हमें हो सकता है किसी के बारे में लिख दिया जाए कि अब चंद दिनों का मेहमान है, हो सकता है आज ही बारी आ जाए, कल ही बारी आ जाए, पता तो किसी को नहीं है ना। हम में से कोई कभी भी जा सकता है। रात जहां अल्लाह की रहमत की याद करने की रात है, अपनी मौत को याद करने की भी रात है। और कब्रिस्तान जाना भी ये दरअसल मौत को याद करने का एक बहाना है, इबरत हासिल करने का एक तरीका है। बदकिस्मती से आज कब्रिस्तान भी जाते हैं मगर मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान में भी टेलीफोन चल रहे होते हैं ना, अलमान वाला फीस, वहां जाकर भी याद नहीं आता कि तेरा आखिरी ठिकाना क्या है? यही तेरी आखिरी मंजिल है। ऐ दुनिया के घर बनाने वालों और इसी की रंगीनी में गुम रहने वालों, ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा आखिरी ठिकाना कब्र है? वो कैसी होगी? इंसान आज का दौर का इंसान जी ऐसे रहा है जैसे मरना ही नहीं है। मौत की तो बात ही ना करो भाई, अभी तो जिंदगी की प्लानिंग करनी है। कई लोग ऐसे गुजरे पीछे इस्लामी भाइयों, बड़े बड़े घर बनाए मगर घर में जाने से पहले कब्र में पहुंच गए। हमारे एक पाकिस्तानी भाई थे, हांगकांग में जॉब करते थे, 30 साल अपनी जिंदगी के 30 साल वहां गुजारे। जाहिर हर महीने पैसे बेचते रहे। पाकिस्तान में उनकी कोठी तैयार हो गई, 30 साल में पैसा बनाया, यहाँ पैसे बेचते बेचते एक अच्छा सा मकान तैयार हो गया। मगर वो ना आए, घर वालों को उस घर पर चौकीदार रखा और खुद वहां किसी जगह चौकीदारी करते थे, चौकीदारी से पैसे बनाते थे। आखिरकार घर वालों ने कहा 30 साल गुजार लिए, अब तो आ जाओ, घर भी बन गया, खाली पड़ा है घर। अब उसने दोस्तों को बुलाया, कहा बहुत हो गया, बड़ा पैसा बनाया, बड़ी मेहनत की, अब बाकी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा, अब बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारूंगा, अब ऐश करूंगा, अब सुकून की लाइफ गुजारूंगा। अपना हांगकांग में सारा सामान बेचा, जो सामान पाकिस्तान ले जाना था वो फ्लाइट में बुक करवाया और अपने दोस्तों की एक पार्टी की, अलविदाई पार्टी। उस अलविदाई पार्टी के दौरान हमारे उस मुसलमान भाई का हार्ट फेल हो गया। जिस फ्लाइट से उसका सामान आना था उसी फ्लाइट से उसकी मैयत पाकिस्तान पहुंची। जिस कोठी को 30 साल पैसे जोड़ जोड़ कर बनाया था, एक रात उसमें गुजारना नसीब नहीं हुई, उससे पहले कब्र में पहुंच गए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज की रात कुछ याद करने की रात है, कुछ सोचने की रात है कि मुझे जाना है, ये ठिकाना नहीं दुनिया मेरा, मेरी मंजिल कुछ और है। आला हजरत एक और जगह समझाते हैं ना, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है, अरे ये तुम्हारा घर नहीं, तो मुसाफिर हो, यहाँ तो असल घर तो कब्र है और वहां जाकर कैसे गुजारोगे हैं? सुनो, आज हम सब चाहते हैं जन्नत में जाएं, हम में से कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा होगा जो ये सोचे कि मुझे जहन्नम में डाला जाए। हमने काम तो जहन्नम में जाने वाले किए, काम तो मार पड़ने वाले किए, काम तो अल्लाह को नाराज करने वाले किए, और शौक क्या रखते हैं कि गुलजार में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। सुनो, ते काम जंदा के किए और हमें शौक गुलजार है, क्या होना है सोचो। काम कौन से कर रहे हो? जन्नत का बाग बनाने वाली कब्र होगी या दोज़ख का घाट? मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कई बार कब्रिस्तान गए होंगे, कभी गौर किया कि ये सारी कब्रें एक जैसी दिख रही हैं मगर अंदर से एक जैसी नहीं। ये सब कब्रों की कहानी मुख्तलिफ है। आज इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बहुत सारे अंदाज हैं, बहुत सारे अंदाज हैं रहने के, बड़े तरह के घर है दुनिया में, मगर कब्र तो 2 ही तरह की है। कब्र 2 तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घरों में से एक घड़ा।
बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए, क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही है कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। 70 साल उसकी नाफरमानी करते रहो, 70 साल तक उसकी ना मानो, उसकी बारगाह में जुर्म करते रहो, एक बार सच्ची तौबा कर लो, एक बार उसको राजी कर लो। है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए? है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए? है कोई मग़फ़िरत का सुवाली कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए? अरे उसकी रहमत तो आवाजें लगा रही है, आ जाओ आज अपने मौला से सच्ची दोस्ती कर लो। बहुत गुनाह कर लिए, बड़ी नाफरमानियां कर ली, छुप कर गुनाह किए, ये मेरा भाई ना देख ले, अरे मेरे वालिद ना देख ले, अंधेरा कर दो अंधेरा, अरे दरवाजा बंद कर दो, अरे नहीं उसको नहीं पता चलना चाहिए। अगर कोई आता है तो बंदा गुनाह का काम बंद कर देता है कि उसको पता ना चल जाए। अरे दुनिया वालों से डरते हो, वो मौला देख रहा है, उससे क्यों डर नहीं लगता? उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? आपको आपके रहीम मौला की तरफ बुला रहा हूं, आओ उसकी रहमत के करम में, उसकी रहमत की चादर में, उसके दामन करम में छुप जाओ और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। आज माफी मांगने की रात है, आज अल्लाह की रहमत को पुकारने की रात है। अल्लाह फजल कर दे आज की रात, आज हमारी मग़फ़िरत कर दे, सच्ची तौबा अता कर दे। आ जाओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मांगने की रात है, आज सर झुकाने की रात है। अल्लाह हमने हदीसों में पढ़ा है, आसमाने दुनिया से ये निदा दी जा रही है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई मग़फ़िरत का सुवाली? लब्बैक लब्बैक या अल्लाह, तेरी रहमत के सुवाली जमा है, मग़फ़िरत के लिए भिखारी जमा है हमारी चोली में, आज मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। अब से दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, बोला हमारी कब्र में आग भड़का दी गई, किधर जाएंगे? अल्लाह कोई इम्तिहान नहीं दे सह सकते मौला, बिला हिसाब में पूछे, हम गुनाहगार थोड़े। आज तो हदीस में पढ़ा है, कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक बख्शे जाएंगे, तो थोड़े से आज जितने बैठे सबको बख्श दे मौला, हम सबका नाम लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम भी लिख दे, हमारे घर वालों का नाम भी लिख दे। गुनाह कर करके गंदा कर दिया, हमें तो ये भी शर्म आ रही है कि हमारा नामा अमाल तेरे दरबार में पेश हुआ है, सारा काला गंदा बेहयाइयां, अल्लाह कुछ भी नहीं उसमें, कुछ भी मेरे मौला की रहमत से ज्यादा नहीं है। मैं कितना ही गुनाहगार क्यों ना हूं, मेरा मौला बहुत बड़ा है, वो उसके खजाने बहुत है। आओ, आका ने फरमाया कुछ इस तरह, इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। आज आए हो ना, शबे बरात है, बरात छुटकारे की रात, ये लफ्ज़ ही कितना हौसला देने वाला है कि बरात की रात है, छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है। अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है, हमें बुलाया है इस इज्तिमा में, अब खाली नहीं लौटाना। आज इंशाल्लाह सबकी झोलियां भरी जाएंगी, बस एक सारी नियत कर लो कि मैं जैसा आया था वैसा नहीं जाऊंगा, आज बदल कर जाऊंगा, आज सुधर कर जाऊंगा। आज शैतान को चित करना है और अपने रहमान अज़्ज़ा वजल को राजी करना है। नियत करो सारे, आज के बाद मेरी कोई नमाज कदा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने रब की नाफरमानी वाले कामों से बचेंगे। फरमाते हैं भले बदे दी सोहबत यारों, जिन्हें दुकान अतारा, सौदा भावे मुल्ले न लइए, मुल्ले आन हजारा। कहते हैं अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम है, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो सियाहत करते रहते हैं, जमीन की सियाहत करते रहते हैं, और जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र देखते हैं उस इज्तिमा को अपने परों से ढांप लेते हैं। रहीम से रहम ही का गुमान होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस वक्त रहमत बरस रही होगी जब ये फरिश्ते वापस जाते ना। अल्लाह के सब जानता है, मगर इरशाद फरमाता है फरिश्ते किधर से आ रहे हो? खुलासा हदीस अर्ज कर रहा हूं, अर्ज करते मौला एक जगह तेरे बंदे जमा हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं,
ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے. ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گڑ گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے جہنم سے سچی پناہ مانگتے. رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا نیکی کا کام کرنے نہیں آیا وہ تو ایسے ہی آیا تھا اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو. اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا اس کی قبر بھی تیار ہے. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آج قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا صحیح بات بتاؤں پریکٹیکلی جو قبریں کھلی ہوئی ہیں جن کی بھی کھلی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن کو طے کر رہا ہوتا ہے پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے وہ اس کو زندہ ہے تھوڑی دیر بعد اس کو مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے اس کو کفن پہنایا جائے گا اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے بور کرنے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی ریڈی تو نہیں ہے کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر ایڈریس کا دس از دا ویری کروشل بہت